हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एप्टीट्यूड नेशन। यहाँ पर आपकी 30 दिन 30 मैराथन की सीरीज चल रही है। ये सीरीज में आप ये जो सीरीज है इसमें क्लास आपकी चलने वाली है कौन सी? 6। ये 6 क्लास आपकी चलनी है। जितने भी सेट कराए जा रहे हैं सबके सब PYQs हैं। प्रैक्टिस सेट जो भी है आपको 2024 से लिए गए हैं। CGL का जो पेपर हुआ था प्री का, SSC CGL 2024 प्री का पेपर है और यही पेपर आपके कराए जा रहे हैं। अब तक 5 पेपर हो चुके हैं। ये आपका 6वां पेपर है, ठीक है। 6वें से इसमें चलते हैं हम। पहला जो क्वेश्चन है वो लेते हैं। इसमें देखिए क्या आएगा। इसमें आपको बताना है, इसमें बताना आपको तो वन वर्ड। क्या बताना है आपको? वन वर्ड बताना है, ठीक है ना। क्या बताना है आपको? वन वर्ड आपको बताना है। अब वन वर्ड किसका बताना है? ये जो आपको सेलेक्टेड है, एक्सक्लूसिव सर्किल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पज। इसका वो क्या बताना है? इसका बताना आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS, ठीक है। तो यानी कि इसको कहते हैं ये एक्सक्लूसिव सर्किल। सर्किल मतलब एक ऐसा कोई ग्रुप। क्या है? ये कोई ग्रुप है, ये कोई ग्रुप है जो क्या करता है, ये केवल अपने जो ग्रुप में लोग हैं उन्हीं के साथ रहना पसंद करता है और बाहरी लोग जो हैं और किसी को अपने ग्रुप में आने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? ऐसे ग्रुप को बोला जाता है क्या? देखो ऑब्लिक माने क्या होता है? ऑब्लिक तो आप लगाते हैं, एक साइन होता है। इस ऑब्लिक का होता है तिरछा। जैसे हम कभी ये लिखते हैं टू, ऐसे कर देते हैं, ये तिरछा जो साइन होता है ये जो होता है ये आपका ऑब्लिक होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका? ये ऑब्लिक है। तो इसका मतलब हो जाए, ऑब्लिक का मतलब हो जाएगा तिरछा। पिक, पिक का मतलब क्या होता है? इसका होता है आक्रोश होना, ठीक है ना। आक्रोश एक गुस्से के रूप में से देख सकते हैं, आक्रोश। क्लिक, ये क्लिक है ना, इसी का मतलब है गुट। इसी को, यही वो ग्रुप है जो अपने लोगों के साथ ही खुश रहता है। इसको और जो बाहर से जो लोग आ रहे को अपने ग्रुप में शामिल करना पसंद नहीं है। उसी को बोलते हैं क्या? क्लिक बोलते हैं। एंटिक का मतलब होता है ऐसी कुछ निराली चीजें और पुरानी चीजें। एंटिक मतलब बहुत ऐतिहासिक जो चीजें होती हैं, पुरानी चीजें, उन्हें बोलते हैं एंटिक। तो इसमें आपका जो ऑप्शन था वो ऑप्शन आपका तीसरा आपका बिल्कुल सही जवाब था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये जो क्लासेस आपकी चल रही है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगी, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है। और इसमें आपको हर एक वर्ड का आपको मीनिंग बताया जा रहा है आपके लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए, अब इसमें क्या पूछा गया देखिए। इसमें भी आपको वन वर्ड बताना। देखो 2 वन वर्ड पूछे गए लगातार, लगातार 2 वन वर्ड के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। इसका मतलब वोकैब की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। वोकैब भी आपको ज्यादा से ज्यादा वोकैब आपको पढ़नी है, जो भी आपकी प्रीवियस ईयर है। मैं भी आपके लिए प्रीवियस ईयर की जो सीरीज है वोकैब की वो भी अब चलाने वाला हूँ, 1-2 दिन बाद आपकी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी वोकैब हो सकती है, मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबलरी आप यहाँ से कराई जाएगी। तो देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर बीइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन स्पेस। स्पेस मतलब अंतरिक्ष में। किसमें? अंतरिक्ष। स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष में। स्पेस का मतलब अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में क्या करते हैं? अंतरिक्ष में किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को देखने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी होता है, जो आप रिसर्च करते हैं। छोटे छोटे जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको उनको देखने का काम करते हैं इसके द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है ना। सूक्ष्मदर्शी होता है। क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म मतलब बिल्कुल माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं बिल्कुल जिनको हम वी कैन नॉट सीन विद नेकेड आइज, मतलब इनको हम नंगी मतलब नग्न आंखों से इनको हम नहीं देख सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं? हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रोग्राफ ये क्या करता है? ये रिकॉर्ड करता है कि इसको जो लाइटिंग होती है, जो सेपरेटेड जो लाइटिंग निकलती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ कैमरा, कैमरा की मदद से, ठीक है। स्पेक्ट्रोग्राफ। टेलीस्कोप होता है, यही होता है जो आप स्पेस में किसी डिस्टेंस, बहुत ज्यादा दूरी को मापने के लिए, बहुत ज्यादा दूरी को देखने के लिए, मतलब कोई दूरी में बहुत दूर आपका क्या रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, कोई बहुत दूर स्पेस में, बहुत दूर अंतरिक्ष में, यहाँ से अगर देखना हो, अंतरिक्ष में देखना हो, तो उसके लिए एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट उसे बोलते हैं हम टेलीस्कोप, दूरदर्शी। क्या बोलते हैं इसे हम? दूरदर्शी, टेलीस्कोप। यही आपका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर भी आपका यही है। बाइनोकुलर आप सभी जानते हैं, इसे बोलते हैं दूरबीन। इसमें एक विशेष प्रकार का लेंस लगा होता है प्रत्येक आई के लिए, और लेंस के द्वारा दूरबीन से हम इससे ज्यादा दूरी नहीं देखी जाती। ज्यादा दूर देखेंगे तो उसके लिए चाहिए टेलीस्कोप चाहिए,
टेलीस्कोप चाहिए। टेली का मतलब ही क्या होता है, इस टेली, टेली का जो मतलब होता है, एक रूट वर्ड होता है टेली, इसका मतलब होता है क्या, फार, मतलब दूर, मतलब क्या, दूर, मतलब बहुत ज्यादा दूरी। अगर इस अंतरिक्ष में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो यहाँ से देखना हो तो उसके लिए हम टेलीस्कोप का प्रयोग करेंगे। और आसपास जो कम दूरी है उसके लिए हम वायनोकुलर का प्रयोग कर सकते हैं, वायनोकुलर मतलब दूरबीन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां से देखिए इसे आप, आई वॉच अप स्टेयर्स व्हेन समबडी रैंग द डोरबेल। इसमें आपको जो बताना है, सेलेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ड विद अ स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर बताना है, वो भी कौन से बताना है आपको, ये आपको दिया हुआ है अप स्टेयर्स। इसमें कौन सा अप स्टेयर्स की स्पेलिंग बिल्कुल सही है वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए कौन सी स्पेलिंग सही है इसमें। अप स्टेयर्स को बोलते हैं UPSTAIR, अप स्टेयर्स। अप स्टेयर्स, ठीक है ना, ये देख लीजिए आप, UPSTARES अप स्टेयर्स, UPSTAIRE ये होगा नहीं, UPSTIRE ये होगा नहीं, UPSTAIRS अप स्टेयर ये होगा अप स्टेयर्स। तो इसका सॉरी, इसकी करेक्ट जो स्पेलिंग होगी आपकी ये होगी अप स्टेयर्स। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आगे देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपका यहाँ पे वर्ड दिया गया, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी को बोलते हैं हम कठिनाई। क्या बोलते हैं, एडवर्सिटी का मतलब कठिनाई, या बोल सकते हैं क्या, डिफिकल्टी। क्या बोल सकते हैं इसे हम, डिफिकल्टी। ठीक है ना, कठिनाई। और कठिनाई के लिए इसमें से कौन सा इसका सिनोनिम होगा, देखो सक्सेस का मतलब क्या होता है, सक्सेस का मतलब सफल होना, कोई पर्सन अपनी लाइफ में क्या हो गया, सफल हो गया। प्लेजर का मतलब क्या होता है, प्लेजर का मतलब होता है सुख। क्या कठिनाई से दोनों का कोई संबंध है, मतलब आपको लगता है कि एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं, एक जैसा मीनिंग देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, अलग अलग है। और जब इनका मीनिंग अलग अलग निकल रहा हो तो दोनों के दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, लाभ क्या होता है, लाभ। ये भी आपका नहीं होगा तो क्या होगा, मिस फॉर्चून रहेगा इसका, दुर्भाग्यपूर्ण। मिस फॉर्चून का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्यपूर्ण। तो आपका करेक्ट जवाब भी क्या रहेगा, आपका मिस फॉर्चून रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे देखिए, आपको बताना है एंटोनियम बताना आपके लिए। ये जो आपको वर्ड दिया गया सामने, फॉरबिड का क्या बताना है आपको, एंटोनियम बताना है। अब फॉरबिड माने क्या होता है, फॉरबिड माने होता है मना करना। फॉरबिड माने क्या होता है, मना करना। अब देखो मना करेंगे तो दूसरे को क्या करेंगे आप, अलाउ करेंगे। मना करने का आपका क्या हो जाएगा, आपका एंटोनिम हो जाएगा क्या, अलाउ करना। प्रोहिबिट माने भी क्या होता है, प्रोहिबिट माने भी मना करना होता है, वर्जित होता है। ठीक है, वर्जित होना या वर्जित करना। और कॉल माने क्या होता है, कॉल माने होता है बुलाना। फोरसेक माने क्या होता है, फोरसेक माने होता है त्यागना। तो बताइए कौन सा वर्ड आपको इसमें सुइटेबल है, आपका क्या रहेगा, अलाउ इसका एंटोनिम हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए, आपको भाई सबसे पहले आपको तैयार करना है आपको वोकैब। अगर आपको पिछले 5 साल के जो पेपर हुए आपके, पिछले 5 इयर्स जो आपके एग्जाम्स हुए हैं, उन सब की आप वोकैब को क्या कर लीजिए, वोकैब को आप ढंग से आप याद कर लीजिए। और आपके अधिकतर क्वेश्चन आपके वहां से आ जाते हैं। ठीक है, अधिकतर आपके क्वेश्चन आपके आने की संभावना रहती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, पैरा जंबल है, यानी कि आपको जो आपके सेंटेंस दिए गए हैं, उन सेंटेंस को क्या करना है, उन सेंटेंस को आपको बिल्कुल सीक्वेंस में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। ठीक है ना, सीक्वेंस में क्या करेंगे आप, अरेंज करेंगे आप। ठीक है, तो आपको अरेंज करने के लिए क्या करना होता है, आपको अरेंज करने के लिए आप बैठाएंगे क्या, एक दूसरे के बीच में क्या बैठाएंगे आप, कनेक्शन बैठाएंगे। अगर आप कनेक्शन बिठा पाए, लिंक बिठा पाए, तो आप इनको करने में 30 सेकंड भी नहीं लगते हैं, तुरंत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, वाइल द एम्प्लॉय, वाइल द, देखो यहां से देखते हैं, वाइल द एम्प्लॉय मीटिंग ऑन टाइम। देखो मीटिंग ऑन टाइम, क्या इससे कोई सेंटेंस की स्टार्टिंग हो सकती है, सेंटेंस की स्टार्टिंग इससे नहीं हो सकती है, क्योंकि ये मेन वर्ब की मेन वर्ब आ रही है। और दूसरी बात ये कैसा इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, तो यहाँ का इसका मतलब ये से तो होगा नहीं।
वर लेट, देखो क्या वर से स्टार्टिंग हो सकती है, तो हो यहाँ से स्टार्टिंग भी नहीं है, ठीक है। डिस्पाइट द, वाइल द एम्प्लॉय, किसकी बात हो रही है पता नहीं, यहाँ देखिए द बॉस, अब बॉस के बारे में बात कर रहे हैं। द बॉस अराइव्ड एट द, बॉस अराइव्ड, बॉस पहुंच गया, एट द, कब, कहां पे, कहां पहुंच गया, तो इसका रिलेशन कैसे बना, मीटिंग में, क्या पहुंचे, मीटिंग। तो यानी कि जो कनेक्शन जो है वो आपका किससे, जो लिंक है वो सी का किसके साथ है, बी के साथ है, यानी सी के बाद बी आ रहा होगा, तो सी के बाद बी कौन से में, देखो सी के बाद ई है, सी के बाद ई है, ये दोनों हट गए, यहाँ देखो सी इधर है और बी यहाँ दूर है, तो सी के बाद बी यहाँ पे आ रहा है, पहले ऑप्शन में आपका सी के बाद बी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट, यानी कि क्या करना है आपको, ये जो आपको दिया गया है सब्स्टिट्यूट करना है, इसे आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। लेट डाउन लेट डाउन a treasure of substantiation that evolution occurs and projected a mechanism that is natural selection for how it does so। मतलब ये बात की गई है किसके बारे में, जो डार्विन की थ्योरी है, ये डार्विन की थ्योरी के बारे में बात की गई है, डार्विन की थ्योरी के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। डार्विन की थ्योरी इज रिनाउंड फॉर हिज बुक ऑन रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मतलब डार्विन की बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें क्या बताया गया है, इसमें विकास के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, जो मानव का जो विकास है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। विच, जो कि करता है क्या, जो लेट डाउन नहीं करता, जो क्या करेगा, एक्सप्लेन करता है, मतलब आगे बताता है, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन कर, टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन के लिए क्या आता है आपका, लेट डाउन नहीं होता है, क्या होता है, लेट आउट होता है, जहां पर लेट आउट आ रहा है उसे देख लीजिए आप, तो लेट आउट आ रहा है, ये ऑप्शन हट गया, लेड इनटू आ रहा है, ये ऑप्शन हट गया, लेड अवे आ रहा है, ये भी ऑप्शन गया, तो लेड आउट कौन से हमारा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो आपका आंसर भी क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा। लेड आउट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, लेड आउट, टू एक्सप्लेन। टू एक्सप्लेन, तो यहां भी क्या गया, जो बताता है, जो एक्सप्लेन करेगा किसके बारे में, अ ट्रेजर ऑफ सब्सटेंसेशन, मतलब जो खजाना है, परमाणु को जो खजाना मिलता है कि कैसे विकास हुआ था, उसके बारे में क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। तो एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड आता है लेड आउट, क्या आता है, ले आउट, ठीक है। आगे देखिए, इसमें बताना है आपको, गिवन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। अब इसमें आपको एरर बताना है, एरर कौन से पार्ट में एरर है, बिल्कुल देखिए, इसमें आप एरर छांटिए आप, ओके, एरर छांटिए आप, इट इज ही, मतलब वह है, कौन, ये आ गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या आना चाहिए, ये जो पहले जो आपका नाउन या प्रोनाउन दिया होता है उसे बोलते हैं एंटीसीडेंट, क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। अब आगे जो बात होंगी, इसके बाद जो बात होंगी, इसी एंटीसीडेंट के बारे में बात होंगी, ही के बारे में, ठीक है ना। इट इज ही हु वर्क, अब देखो हूँ, इट ही क्या, ही सिंगुलर है, अगर ही आपका सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी चाहिए, हमें सिंगुलर चाहिए, और जब वर्ब सिंगुलर चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका वर्क्स, इसमें क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। इट इज ही हु वर्क्स फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड, अब देखो यहाँ कह रहा है दशकों से, मतलब दशकों से ज्यादा, तो वह दशकों से ज्यादा, यहाँ फोर यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, तो या तो आना चाहिए वर्क्स, और या फिर आना चाहिए क्या, हैज बीन वर्किंग, या फिर ये सही होना चाहिए, इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, हैज बीन वर्किंग आना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन से में गलती है आपकी, एरर कौन से में आपका, ऑप्शन नंबर 2 में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर 2 में क्या आपका एरर है। अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें आपको पैसिव वॉइस, आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है आपको, एक्टिव वॉइस आपके लिए दिया गया है, ठीक है ना। ये आपको क्या दिया है, आपका एक्टिव वॉइस दिया है, इसका आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। अब देखो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना है,
सबसे पहले आप देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है और मेन वर्ब क्या आ रही है, उसी के हिसाब से आप उसे कन्वर्ट कर देना। देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है आपकी हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म तो जैसी है वैसी रहेगी, लेकिन अब क्या करना है, या तो हैव बीन टेकन होगा या हैज बीन टेकन होगा, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, दिस ट्रेनिंग कैसा, सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो इसके बाद क्या आना चाहिए, हैज बीन टेकन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हैज बीन टेकन। ये देख लीजिए आप, हैज बीन टेकन कौन से में आ रहा है। अब देखो हैज ऑलरेडी बीन टेकन बिल्कुल सही है, यहां तक सही है। बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल्स, बाय द टीचर ऑफ आवर स्कूल, ठीक है। इसमें देखिए हैज बीन टेकन, इसमें ऑलरेडी को गायब कर दिया गया, इसको हटाओ। हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द अवर स्कूल ऑफ टीचर, स्कूल टीचर्स, बाय द टीचर्स ऑफ अवर स्कूल होगा ना, बाय द टीचर्स ऑफ अवर स्कूल होगा, तो ये कट गया आपका। इसमें वॉज आ गया, वॉज का इसमें कोई मीनिंग ही नहीं है, और जब मीनिंग नहीं तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आपका जवाब होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इसमें क्या किया उसने, देखो इसमें हैज टेकन तो किया है, लेकिन ऑलरेडी को यहाँ से हटा दिया है, क्यों, ऑलरेडी चाहिए, ऑलरेडी मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बीच में आती है, ठीक है। उसके बाद देखिए हैज ऑलरेडी बीन टेकन, यहाँ तक सही है। बाय द अवर, यहाँ पे क्या आना चाहिए, बाय द टीचर्स ऑफ अवर स्कूल, ये आना चाहिए था। इसने लाइन ही पूरी चेंज कर दी है, और एंड वाले उसने क्या कर दिया, वॉच कर दिया। वॉच तो कोई उसका मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। आगे देखिए एंटोनियम बताना है आपको, जो एंटोनियम बताएंगे किसका, क्रूअल का बताएंगे आप, क्रूअल, ठीक है ना। जो क्रूअल है इसका बताएंगे क्या, एंटोनियम। क्रूअल का मतलब होता है क्रूर, क्या होता है, क्रूर, ठीक है। क्रूर किसे बोलते हैं, जो ज्यादा आतंक मचाए, ठीक है, इसके अंदर रहम ना हो, ठीक है, इसके अंदर दया ना हो, उसे बोलते हैं क्रूर। अब क्रूर का क्या बन जाएगा, क्रूर का बन जाएगा यहाँ पे क्या, काइंड, इसका मतलब होता है दयालु, क्या बन जाएगा, काइंड। तो ये इसका एंटोनियम हो जाएगा, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। स्कैटिस का मतलब होता है चंचल, इसका मतलब क्या होता है, चंचल, ठीक है। मेलवोलेंट जानते हैं आप, दुर्भावनापूर्ण हो जाएगा इसका। किंगली का मतलब होता है राजसी, राजसी। किसी भी वर्ड को मैं ना लिख पाऊँ तो इसकी मैं हिंदी बोलता हूँ आपसे, तब लिख लिया करें, ठीक है ना। आगे देखिए आप, ये आपको पैराजंबल का क्वेश्चन है, PQRS का क्वेश्चन है। ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन के सामने आपको क्या करना है, इनके बीच में लिंक आप बैठाइए, किस तरह से इनके बीच में लिंक है, कनेक्शन यदि आप बता पाए, लिंक बता पाए, तो ये क्वेश्चन आपका कुछ ही सेकंड में हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसकी स्टार्टिंग करने के लिए क्या इसमें कोई नाउन आ रहा है स्टार्टिंग में, हिज फ्रेंड हु यूज्ड टू गिव, आगे स्टार्टिंग इससे तो होगी नहीं, टू से स्टार्टिंग होगी नहीं, यानी कि स्टार्टिंग देखो नेवर लर्न, क्या इसकी स्टार्टिंग बिल्कुल कोई मतलब नहीं होता ई से स्टार्टिंग का। क्या इसकी स्टार्टिंग किसी ऑब्जेक्ट से हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। डी से भी इसकी स्टार्टिंग नहीं, देखो ऐसे हटाओ इसको, आपने बिल्कुल ऐसे हटा सकते हैं आप, देखो हिम से इसकी स्टार्टिंग हो नहीं सकती। और देखते हैं वो, और देखो ई से नेवर लर्न, क्या इसके बाद, इससे पहले कोई सब्जेक्ट आना चाहिए ना, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसकी स्टार्टिंग ई से भी नहीं हो सकती। अब बचेगा या तो ए से स्टार्टिंग होनी है या बी से होनी है। अब देखो टू हिज ऑफिस, क्या टू हिज ऑफिस, कोई पहुंचा है, क्या है, तो मतलब इसका भी कोई जवाब नहीं, सॉरी ये तो सी हो गया, ये तो सी हो गया, एक मिनट, ये तो हो गया, इसे पढ़ना, हिज फ्रेंड हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे पास सेलेक्ट एकदम सुटेबल वर्ड आ रहा है, ही हैड टू टेक, ये प्रोनाउन इससे स्टार्टिंग हो सकती है, तो ए से स्टार्टिंग हमने करके देखी, ही हैज टू टेक द बस। उसके बाद आ रहा सी, टू हिज ऑफिस, बिल्कुल सही है, उसने क्या ली, ही हैज टू टेक द बस, उसको बस लेनी पड़ती है, किसके लिए, टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस जाने के लिए, ठीक है। तो इसका कनेक्शन, ए का कनेक्शन सी के साथ है, ए का कनेक्शन सी के साथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। इसी तरह से इसमें कनेक्शन आपको लिंक बिठाना होता है आपको, ठीक है ना। अब इसमें भी आपको बताना है पैसिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, पैसिव वॉइस बनाना। देखो इसको कई बार बताया मैंने आपसे, फिर कहा है, अगर आप एसएससी सीजीएल का पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो आप एक्टिव वॉइस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें मॉडल्स वाले जरूर आपको पढ़ने हैं, जितने भी मॉडल वाले हैं, जो भी मॉडल से आपके एक्टिव वॉइस, उनको पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं वो आपको पढ़ना है। मैं भी आपको कई बार बता चुका हूँ, अगर मॉडल आता है, कोई मॉडल्स आती है, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही होगी, ये तो रहा एक्टिव वॉइस, लेकिन जब आप इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो,
पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो मॉडल है, जो मॉडल दी हुई है केवल वही रहेगी आपकी। उसके बाद आपको क्या लगाना है, आपको बी की फॉर्म लगानी है, केवल बी, और उसके बाद वर्ब की लग जाएगी थर्ड फॉर्म। क्या लग जाएगी, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस, ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस, ये होता है आपका एक्टिव वॉइस। ये क्वेश्चन न जाने कितनी ये आपको देखो, मैं 6 यानी कि हमारा कौन सा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, 6 वाला, और 6 में हर एक भी ऐसा प्रैक्टिस सेट नहीं गया अब तक जिसमें मॉडल वाले आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए ना आया हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल आ रहा है, बिल का यहाँ कर देंगे हम बिल बी प्लेड, ये हो जाएगा, बिल भी प्लेड हो जाएगा। देख लीजिए बिल भी प्लेड कौन से में आ रहा है, एज का कोई मतलब है नहीं, हटाओ इसे। बिल है, बिल के बाद हैव नहीं आएगा, हटाओ इसे। यहाँ बिल है, प्लेइंग नहीं आएगा, प्लेड आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताना है आपको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि अब देखो सब्स्टिट्यूट करते तो कैसा करेंगे, सेम यानी कि सिनोनिम की तरह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है सिनोनिम, मतलब ऐसा कोई शब्द जिसको यहां से हटा करके इस जगह पर दूसरा लाया जाए, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या करते हैं, फिट सके, बिल्कुल वही अर्थ दे। आवर लीगल सिस्टम मस्ट फ्रेम प्रॉपर लीगल रूल्स फॉर जुवेनाइल क्रिमिनल्स। जो आपके जुवेनाइल क्रिमिनल्स होते हैं उसमें हमारे आवर लीगल सिस्टम, हमारा जो लीगल सिस्टम है, कानूनी जो सिस्टम है, कानूनी जो प्रणाली है, मस्ट फ्रेम, उसको बनाना चाहिए क्या, प्रॉपर लीगल कानूनी रूल्स, नियम बनाने चाहिए फॉर किसके लिए, जो आपके जुवेनल जुवेनाइल जो क्रिमिनल्स होते हैं, अपराधी होते हैं, उनके लिए। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, जवान, जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, जवान, यंग। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या हो जाएगा आपका, यंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यंग हो जाएगा। सेनाल का मतलब क्या होता है, सेनाल का मतलब होता है वृद्ध, मतलब जो बूढ़े होते हैं, ये एज हो जाती है। और ओल्ड का मतलब होता है पुराना, और डॉटेज का मतलब होता है, इसको आप एक बार कमेंट बॉक्स में से आप लिख लीजिए, ठीक है ना, डॉटेज का मतलब क्या होता है। ठीक, डॉटेज का मतलब क्या होता है, इसे आप कमेंट बॉक्स में आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप जैसा एक कुछ, अगर आपको मैं एक वर्ड देता हूं तो उसका आपको क्या करना है, कहीं से भी देखिए, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना कि डॉटेज का अर्थ ये होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है, इसका अर्थ बताना है सेकंड वाले का, डॉटेज का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आप बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इसमें आपको जो ईडीएम है, आपको ईडीएम बताना है, किसके लिए, ईडीएम आएगा वेरी हार्ड के लिए, इसके लिए बताना है, ठीक है ना, वेरी हार्ड। इसके लिए बिल्कुल अंडरलाइन जो वर्ड है वो वेरी हार्ड है, इसका आपको यहाँ पे ईडीएम बताना है, ठीक है ना। द डॉक्टर्स ट्राइड वेरी हार्ड, डॉक्टरों ने क्या किया, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, टू सेव हिज मदर, उसकी माँ को बचाने की। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की उसकी माँ को बचाने की, बट दे वर अनसक्सेसफुल, लेकिन वो क्या रहे, वो क्या रहे, असफल रहे, बचा नहीं पाए, मतलब, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या आएगा, फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, परिणाम भुगतना, परिणाम भुगतना, जो किया है उसका क्या भुगतना पड़ेगा, रिजल्ट, जैसा भी रिजल्ट आएगा वो आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना, परिणाम भुगतना। ड्रू द लाइन का मतलब समय सीमा तय करना, सीमा तय करना, ठीक है। मूव्ड हेवन एंड अर्थ, यही इसका क्या है, आपका सही आंसर है, यही इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका है सुचारू रूप से चलना, रेन लाइक क्लॉकवाइज, सुचारू रूप से चलना, बिल्कुल लगातार चलते रहना, सुचारू रूप से चलना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, मूव्ड हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब होता है वेरी हार्ड, इसका मतलब क्या होता है, वेरी हार्ड। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका भी क्या बताना है, जो ईडीएम दिया है इसका वो करेक्ट मीनिंग बताना है। हिट द नेल कहते हैं ना, बिल्कुल हिट मारो नेल, हिट द नेल, बिल्कुल नेल पे कैसे मारो, हिट मारो, डायरेक्ट पड़े, इसको बोलते हैं एक्यूरेट। क्या बोलते हैं, एक्यूरेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ना चाहिए, निशाना चूके नहीं, उसे बोलते हैं एक्यूरेट। अब देखो इसमें एक्यूरेट कहां पर आ रहा है, जिस वर्ड में एक्यूरेट आ रहा है वही आपका सही हो जाएगा। देखिए, दे आर एक्सपीरियंसिंग अ हेडेक, मतलब उनके क्या हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, इसका अर्थ निकलेगा। दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाई, उन्होंने क्या किया, बिल्कुल एक्यूरेटली, बिल्कुल सही तरीके से क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है, पहचान की है, और एक्सप्लेन समथिंग, उसको क्या किया है, और उस चीज को, कुछ को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, मतलब सही तरह से उसकी व्याख्या की है, बताया है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
इसमें आपको बताना है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर छांटना, 4 सेगमेंट आपको दिए गए, 4 सेगमेंट्स हैं, कौन से सेगमेंट्स में आपका एरर है वो आपको बताना है। द विंडोज वॉलेंट बैंड, बैंड का मतलब होता है टक्कर, टक्कर खाना, टक्कर खाना, टक्कर मारना। ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे, मतलब कल जो स्टॉर्म आया था, कल जो आपका स्टॉर्म था, तूफान था, तूफान के दौरान क्या हुआ, जो विंडोज थी उन्होंने क्या कर दिया, वायलेंटली बैंड। अब द बैंड, वायलेंट क्या होता है, वायलेंट तो आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है, लेकिन हमें क्या चाहिए, इस वर्ब की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए हमें क्या, एडवर्ब चाहिए। तो ये वायलेंट नहीं आएगा, वायलेंट की जब क्या हो जाएगा, वायलेंटली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वायोलेंटली। लेकिन ये जो आएगा कहाँ पे आएगा, बैंक के बाद आ जाएगा, ठीक है ना, बैंक के बाद आएगा। द विंडोज बैंग्ड वायलेंटली, ऐसा रहेगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका रहेगा 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेल। आपको स्पेलिंग जो दी गई है उसमें ये आपकी इनकरेक्ट है, इसमें से आपको क्या बताना है, करेक्ट स्पेलिंग आपको छाटनी है, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होगी। तो देखिए इसमें कौन सी स्पेलिंग सही होगी, इसमें मैं आपको लिख देता हूं, ACQUANTANCE, एक्वेंटेंस। तो देखो ACUQUANT, ये आपकी बिल्कुल सही है। स्पेलिंग आपकी कौन सी सही है, बी। कौन सी स्पेलिंग सही है आपकी, बी, ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही है। फटीग, फटीग माने क्या होता है, थकान। फटीग मीन्स क्या होता है, थकान। इसका मतलब होता है थकान। बताओ क्या रहेगा इसका, क्या सिनोनियम्स, इसका सिनोनियम बताइए भैया क्या होगा, इसका सिनोनियम्स होगा क्या, थकान का होता है टायर, कहते हैं मैं आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ। इसका क्या हो जाएगा आपका, टायर्ड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, टायर्ड आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है, टायर्ड आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये आप देखिए, और इसमें आता है आपका क्या, विगर। देखो विगर का मतलब क्या होता है, ये जो विगर है इसका मतलब होता है जोश, पावर, ठीक है। ऑवीच माने क्या होता है, मोटा। और मिशन तो सभी आप जानते हैं, ठीक है ना, मिशन पे जाना कहीं पे, ठीक है, मिशन बोले अभियान, ठीक है। अब देखिए, सी वॉज ओवर स्ट्रंग बिफोर हर डांस परफॉर्म, मतलब वो अपनी डांस परफॉर्मेंस से पहले, डांस परफॉर्मेंस से पहले, वो अपनी डांस परफॉर्मेंस से पहले कैसी थी, ओवर स्ट्रंग थी। अब बताओ कोई भी, अगर आप डांस करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ अगर आप, अगर कोई बंदा यहाँ डांस करने के लिए जा रहा है, कोई भी इंसान डांस करने के लिए जा रहा है, तो डांस करने से पहले वो कैसा होगा, वो होगा आपका हेजिटेट, कैसा होगा आपका, हेजिटेट होगा, ठीक है ना। और जब हेजिटेट होगा तो उसकी करेक्ट वर्ड क्या होगा, उसके लिए सिनोनिम क्या होगा, उसके लिए होगा आपका क्या, नर्वस, क्या रहेगा, नर्वस होगा। चीयरफुल होता है आपका प्रसन्न, खुश होगा, खुश तो होता है लेकिन क्या होता है, प्रसन्न होता। काम माने क्या होता है, शांत होता है, काम का मतलब क्या होता है, शांत होना। और प्लासिड का मतलब भी क्या होता है, शांत होना। ये आपको लिख के रखने सारे वर्ड, एक एक वर्ड को आप अपनी नोटबुक लीजिए, और 30 दिन 30 मैराथन जो चल रही है, 30 और क्लास 30 जो क्लास है, 30 क्लास की क्या करना है, प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स आप फॉलो कीजिए, और अपने अंदर आप चेंज देखिए, आप किस तरह से कितना इंप्रूवमेंट आप कर पा रहे हैं, ठीक है, कितना इंप्रूवमेंट आपका हो रहा है। इसमें आपको बनाना है क्या, सब्स्टिट्यूट करना है आपको वन वर्ड, आपको वन वर्ड बताना है, ठीक है ना। ऑकवर्ड इन अ मूवमेंट और मैनर, किसी भी तरीके से क्या करना, किसी भी तरीके से या किसी मूवमेंट में क्या करना, ऑकवर्ड होना। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है, अजीब, क्या होता है, अजीब। तो इसका आपको एक सिनोनियम बताना है, इसका ही सिनोनियम क्या रहेगा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब इसका आपको क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। और सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसका हो जाएगा क्या, क्लमसी, इसको बोलते हैं अजीब, बेतुका, इसका भी क्या हो जाएगा, अजीब हो जाएगा, क्लमसी, ठीक है ना। इम्बैलेंस जानते हैं आप, असंतुलन, अलर्ट, सावधान, सावधान। और क्लोनिस का मतलब होता है, क्लोनिस इज रिलेटेड टू, चलो हाँ इसको कमेंट कीजिए आप, क्लोनिस का मतलब क्या होता है, क्लोनिस का मतलब बताइए क्या होता है, बिल्कुल बताइए। चलो मैं हट जाता हूँ, आप बताइए क्लोनिस का मतलब क्या होता है। टाइप कीजिए, जहां से भी आप देख सके वहां से कीजिए आप, कि आपका क्लोनिस का मतलब होगा क्या।
बताइए। क्लोनिस का मतलब क्या होता है? क्लोनिस का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो क्या करता हो, जो बहुत मजाकी हो, मजाकी किस्म का हो, उसे बोलते हैं मस्खरा। ठीक है, मतलब ए पर्सन हु बिहेव्स लाइक अ सिली और फनी पर्सन। ठीक है ना, जो सिली और फनी पर्सन की तरह क्या करता है, बिहेव करता हो, और उसके लिए क्या बोलते हैं हम? क्लोनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोनिस। अब आगे आपके सामने क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट देखिए, पहले आप इसे क्लोज टेस्ट को पढ़िए, उसके बाद इसकी आपके जो ऑप्शन है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये आपके फोर्थ यानी 4 के 4 ऑप्शन आपके यहाँ लिखे हुए हैं। ये ऑप्शन आप देखिए और उसके बाद इसमें आप प्रॉपर तरीके से आंसर दीजिए। आजादी का अमृत महोत्सव, यहाँ से आपको स्टार्ट हो रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव इज एन क्या है? बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई, चलाई गई, क्या बोलते हैं? पहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहल। क्या बोलते हैं? पहल। पहल के लिए क्या था? इनिशिएटिव। क्या था? इनिशिएटिव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑब्लिगेशन तो मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन होता है कर्तव्य। क्या एक कर्तव्य है? ये तो पहल होती है, कोई चीज कराते हैं कर्तव्य। ठीक है ना, क्या हुआ इसका? कर्तव्य। अकल्ट माने क्या होता है? अकल्ट होता है मिस्टीरियस, रहस्य, रहस्यमय, मिस्टीरियस बोलते हैं इसे। ठीक है ना, और एसोसिएट आप सभी जानते हैं, अतः का संबंध क्या रहेगा? इनिशिएटिव। इनिशिएटिव होता है पहल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई पहल है कौन सी? आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ आंसर आपको यहीं के मिल जाते हैं। ठीक है ना, टू सेलिब्रेट एंड रिमेंबर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के जो 75 साल हुए उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनको याद रखने के उपलक्ष्य में पहले आपकी शुरू की गई है। गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट क्या किया गया है? ये शुरू किया गया है। ठीक है ना, एंड द ब्यूटीफुल हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल, मतलब जो जितनी सुंदर, जितनी आकर्षक हिस्ट्री है, इतिहास है किसका? अपने लोगों का, हमारे जो देश है उनके लोगों का, हमारे कल्चर का, संस्कृति का, एंड अचीवमेंट्स, और जो हमने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। ठीक है ना, जो अचीवमेंट्स हमने हासिल किए उनको बताने के लिए पहले आपने क्या की है? स्टार्ट की। दिस महोत्सव इज, ये महोत्सव है, ये महोत्सव है क्या डेडिकेटेड है, या अलाइनेटेड है, या रिफ्यूज है, या विद होल्ड है? देखिए क्या भरा जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर आपको बी में देखना, बी में क्या भरा जाएगा? देखो इसमें अलाइनेटेड का मतलब क्या होता है? टू फील आइसोलेटेड, मतलब अपने आप को कैसे फील करना? अलग, एक अलग अलग फील कर लेना कि मैं तो अलग हूं भाई, मुझे तो अलग आइसोलेट कर दिया गया है। ठीक है ना, अलग कर दिया गया। ठीक है ना, रिफ्यूज का मतलब मना करना होता है, सब जानते हैं आप इसे। ठीक है ना, मना करना होता है। अब बचा क्या? ये है आपका समर्पित, डेडिकेटेड, मतलब दिस महोत्सव, ये महोत्सव क्या डेडिकेटेड है, समर्पित है टू द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के लिए, who have not only been instrumental in bringing India this far its evolutionary journey but also, मतलब इन्होंने केवल भारत का जो विकास है उसको ही आगे नहीं बढ़ा, उसे भाग नहीं दिया है, बल्कि बट आल्सो ऑप्शन देखिए, क्लारिफाइज, बट आल्सो क्लारिफाइज, यहाँ आएगा, देखो यहाँ से शुरू है। बट आल्सो क्लारिफाइज, क्या क्लारिफाई आएगा? क्लारिफाई मतलब क्या? टू क्लियर, क्या करना? क्लियर करना, साफ साफ समझाना। कॉन्क्लूड्स का मतलब क्या होता है? टू एंड, एंड कर देना। ऑब्टेन, ज्ञान से संबंधित है, गेन, प्राप्त करना। तो इसमें क्या बचा आपका? पोसेस, ये का पोसेसेस है, ये पोसेसेस है ना, यही आपका क्या करेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर चलते हैं 4 पे। द पावर एंड पोटेंशियल टू रियलाइज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पोटेंशियल मतलब सामर्थ्य, शक्ति और सामर्थ्य, टू रियलाइज मतलब रियलाइज करने के लिए। ठीक है ना, रियलाइज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम नरेंद्र मोदी की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क्या क्या डिजाइन है? अमृत महोत्सव की डिजाइन होती है क्या? कंट्रोल है इसका, कोई ना डिजाइन से कोई मतलब, ना कंट्रोल से कोई मतलब है। ग्राफिक्स, इससे मतलब क्या है? विजन है। नरेंद्र मोदी जी का क्या है? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका क्या था? ये विजन था। क्या था? ये विजन था। ठीक है ना, ये जो दूरदृष्टि होती है, विजन होता है, वो है। ठीक है ना, मोदी मोदीज विजन ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0, ये आपका मोदी जो एक्टिवेटिंग मतलब एक्टिवेट कर रहे हैं क्या? इंडिया 2.0। ठीक है ना, फ्यूल्ड बाय द स्पिरिट ऑफ हाँ, बाय द स्पिरिट ऑफ अमृत,
आत्मनिर्भर भारत, सॉरी, आत्मनिर्भर भारत के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है। द फॉर्मल जर्नी ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव बिगेन ऑन 12 मार्च 2021। बिगनिंग आ क्या है, बिगनिंग आ एलोकेशन, क्या एलोकेशन है, बंटवारा है, नहीं। कस्टम, क्या कोई रीति रिवाज की बात हो रही है, रीति रिवाज, इसका मतलब एलोकेशन मतलब बंटवारा, बंटवारा। ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, बताइए ब्रेकडाउन का मतलब क्या होगा, दो बताइए आप, एक होता है काउंटडाउन, एक होता है ब्रेकडाउन। बताइए ब्रेकडाउन का मतलब क्या होगा, ये आपको लास्ट बताना। ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का मतलब होता है क्या, विघटन करना, क्या करना, विघटन करना। अब बचा क्या आपका, विघटन। अब बचा काउंटडाउन, मतलब काउंटडाउन शुरू कर देना, कहता है 1 2 3 4 ऐसे काउंटडाउन शुरू कर दिया गया, ठीक है ना। बिगिनिंग अ काउंटडाउन मतलब एक काउंटडाउन से इसकी शुरुआत होती है टू अवर 75 एनिवर्सरी, जो आपकी 75वीं जो सालगिरह है उसकी ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमारा जो स्वतंत्रता जो हुआ था, स्वतंत्रता की कौन सी 75वीं सालगिरह को क्या कर दिया, उसे काउंटडाउन शुरू कर दिया गया, ठीक है ना, काउंटडाउन शुरू कर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन आपका दूसरा आपका सही रहेगा, ठीक है। तो हमने आपके क्वेश्चन कर लिए पूरे, यानी कि 30 दिन 30 मैराथन में आपकी 6th क्लास थी आपकी, और अब जो आपकी क्लास जो आगे आएगी वो आएगी आपकी 7th क्लास, ठीक है ना। आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर सीरीज आपको पसंद आ रही है तो आप अपने कमेंट कीजिए, आप इसके क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट करें आप, या क्या करेंगे, अच्छे अच्छे आप कमेंट करेंगे, सीरीज पसंद आ रही है, इससे हमें हमें भी क्या मिलेगा आपका, हमें भी आपको मोटिवेशन मिलेगा आपको कि ज्यादा से ज्यादा और अच्छी अच्छी क्लासेस आपके लिए ली जाए। अब हम सोच रहे हैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट आपको कराई जाए क्या, वोकैब, मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब आपकी क्लासेस शुरू की जाए। एक क्लास शुरू करने की सोच रहे हैं हम, किसकी अभी प्लान चल रहा है, इसकी क्लासेस आपकी आनी है। क्लोज टेस्ट भी आपको अलग से कराए जाए, और क्लोज टेस्ट के बाद EQRS भी कराए जाए। तो ये सभी जो आपका एग्जाम आएगा तब तक हम सारी चीजों को यहाँ पे कर चुके होंगे, ठीक है। तो क्लासेस से जुड़ना ना भूलें, क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आपसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।